नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार जीके में देखेंगे बिहार के झील, जलप्रपात, सिंचाई परियोजना, मिट्टी से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए सहरसा, बी मुंगेर, सी गया, डी कैमूर। तो कहाँ गोखुर झील पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए सहरसा में पाया जाता है गोखुर झील सर्वाधिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इस क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए मन, बी झील, सी तालाब, डी पोखर। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए मन कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों काकोलत जलप्रपात? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए मुंगेर, बी वैशाली, सी नवादा, डी गया। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नवादा में है काकोलत जलप्रपात। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों कर्मनासा जलप्रपात? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए आरा, बी वैशाली, सी बक्सर, डी गया। तो कर्मनासा जलप्रपात है हमारे सी बक्सर जिले में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी के धारा से बनती है? तो किस नदी की जलधारा से बनती है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए चंदन नदी, बी कनहर नदी, सी परास नदी, डी कोसी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी का बी कनहर नदी की से बनती है ये जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, किस नदी की जलधारा से बनती है तमासीन जलप्रपात? तो ऑप्शन है हमारा एक चंदन नदी, बी महाने नदी, सी परास नदी, डी अजय नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए चंदन नदी की धारा से बनती है तमासीन जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है। ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी 48 डिग्री सेल्सियस, सी 50 डिग्री सेल्सियस, डी 87 डिग्री सेल्सियस। तो कितना रहता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 87 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजगीर हमारे नालंदा जिले का एक शहर है जहाँ ये ब्रह्मकुंड है। यहाँ हमेशा गर्म पानी निकलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्राचीन धर्म ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। ए पुराण, बी रामायण, सी उपनिषद, डी महाभारत। इसका सही आंसर हो जाएगा पुराणों में लिखित था कि नहरों से बिहार में सिंचाई होती है और कृषि होती थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में आधुनिक नहरी सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 1873, बी 1874, सी 1876, डी 1880। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी 1874 में शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा दो प्रकार की नहरें हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है नित्यावली नहर
और दूसरा है अनित्यावली नहर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हम लोग का। ए 1902, बी 1904, सी 1906, डी 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1904 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में मुख्य नहर प्रणाली कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। गंडक नहर प्रणाली, बी सकरी नहर प्रणाली, सी सोन नहर प्रणाली, डी कैमूर नहर प्रणाली। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सोन नहर प्रणाली, सी सही आंसर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो किस नदी से पानी आता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए गंडक नदी, बी सकरी नदी, सी सोन नदी, डी कोसी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गंडक नदी से आता है त्रिवेणी नहर में पानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है? तो कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 46.5 लाख हेक्टेयर, बी 46.6 लाख हेक्टेयर, सी 46.8 लाख हेक्टेयर, डी 46.9 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों सी 46.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा जाता है? तो कितने श्रेणी में बांटा जाता है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? तो कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सिंचित वाला है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए औरंगाबाद, बी पश्चिम चंपारण, सी अरवल, डी कैमूर। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी अरवल। अरवल जिला सबसे सिंचित क्षेत्र वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरवल जिला जो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र वाला जिला है, वहाँ का कितना प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्र है? क्या कि हम लोग अभी देखे थे अरवल जिला सबसे ज़्यादा सिंचित है, तो यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ए 86.82%, बी 86.84%, सी 86.85%, डी 86.88%। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 86.85% सिंचित क्षेत्र है यहाँ का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कौन सा स्रोत सबसे बड़ा है बिहार में सिंचाई का दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए तालाब, बी नहर, सी कुआं, डी नलकूप। तो ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी नलकूप। बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा सिंचाई स्रोत है, नलकूपों से ज़्यादा होता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में नलकूपों द्वारा कितने हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है? तो कितने हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 64.23 हेक्टेयर हजार हेक्टेयर, बी 64.24 हजार हेक्टेयर, सी 64.25 हजार हेक्टेयर, सी डी 64.28 हजार हेक्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 64.25 हजार हेक्टेयर। सी हो जाएगा सही आंसर हम लोगों का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती है, क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो कितना हेक्टेयर में वृहद सिंचाई परियोजना को कहेंगे कि सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है 6 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना, बी है 8 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना, सी है डी 9 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना, डी है 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना। तो वृहद सिंचाई परियोजना में कौन सा आता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
तो अभी हम लोगों ने बृहद सिंचाई परियोजना देखें कितना हेक्टेयर को कहते हैं। तो यहाँ अब दूसरा पूछा जा रहा है, मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है, कितने हेक्टेयर भूमि को मध्यम सिंचाई परियोजना कहेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। ए 1 लाख से 6 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को, बी 1 लाख से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को, सी 2 लाख से 6 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को, डी 2 लाख से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी 2 लाख से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजनाओं को हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने बृहद सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना देखे हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, कितने हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है ये 1 लाख से कम हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को, बी बोला जा रहा है 1.5 लाख से कम हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को, सी बोला जा रहा है 2 लाख से कम हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को, डी बोला जा रहा है 2.5 लाख से कम हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2 लाख से कम हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को हम लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसे पूछा जा रहा है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो कौन सी सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त रूप से है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए सोन बैराज परियोजना, बी गंडक परियोजना, सी दामोदर बेली परियोजना, डी कोसी परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में कितने बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख हैं। तो कितने प्रमुख हैं योजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, प्रमुख हैं बिहार में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा कैमूर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो जो कैमूर जिले में जो दुर्गावती जलाशय परियोजना है वह किमा नंबर पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना, सी सातवीं पंचवर्षीय योजना, डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका स्थापना हुआ था हम लोगों का आठवीं पंचवर्षीय योजना में, दुर्गावती जलाशय का रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से शुरू हुआ था। तो कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से शुरू हुआ था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 1954, बी 1956, सी 1958, डी 1960 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1954, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 6 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 भागों में, बी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा 3 भाग है दोस्तों। तो पहला हो जाएगा उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दूसरा भाग हो जाएगा दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, और तीसरा भाग हो जाएगा दक्षिण पठार के मैदान की मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में उपविभाजित किया जाता है। तो कितने भागों में उपविभाजित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 6 भागों में। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 भागों में। चलिए देखते हैं कौन कौन सा वो 4 भाग है दोस्तों। तो पहला भाग है ऊपर हिमालय की पर्वतीय मिट्टी, दूसरा है तराई की मिट्टी, और तीसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और चौथा हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों उत्तर बिहार की मिट्टियों को देखा था। अब हम यहाँ पूछा जा रहा है दक्षिण बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में उपविभाजित किया जाता है। तो कितने भागों में उपविभाजित किया जाता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 6 भागों में।
इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए, 2 भागों में उप विभाजित किया जाता है। तो चलिए वो 2 भाग कौन कौन सा है दोस्तों देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है कगारी मिट्टी और दूसरा होता है ताल मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के विशाल मध्य मैदानी भागों का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना होता है छोटे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए 70%, बी 75%, सी 85%, डी 90%। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी 90% है जलोढ़ मिट्टी का भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है। तो जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है दोस्तों मैदानी भागों में। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 1000 से 3000 मीटर, बी 1500 से 3000 मीटर, सी 2000 से 3000 मीटर, डी 2500 से 3000 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी 1500 से 3000 मीटर तक है गहराई जलोढ़ मिट्टी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोगों का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, यानी बिहार का जो तराई प्रदेश है कहाँ तक फैला हुआ पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए रोहतास पठार से कगार के समानांतर, बी भारत नेपाल सीमा से के समानांतर, सी गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर, डी बिहार झारखंड सीमा के समानांतर। तो कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों। तो इसका विस्तार हो जाएगा बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों का, बिहार में पुराने जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में पुराने जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए सहरसा दरभंगा सारण मुजफ्फरपुर में, बी वैशाली सारण मुजफ्फरपुर चंपारण में, सी औरंगाबाद नालंदा गया में है, या फिर डी रोहतास गया पटना मुंगेर भागलपुर में है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों इन क्षेत्रों में। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी रोहतास गया पटना मुंगेर भागलपुर में विस्तृत है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए दियारा का क्षेत्र, बी दलदली क्षेत्र, सी ताल का क्षेत्र, डी भावर क्षेत्र। तो क्या कहते हैं पर्वतपादीय मिट्टी को, डी भावर का क्षेत्र कहते हैं उसको दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है हमारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उससे पर फॉलो करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।